श्रीमन नारायण। यूट्यूब में कोई एक व्यक्ति हैं जिन्होंने कमेंट करके पूछा है, वो शायद आर्य समाज से हैं। उन्होंने कई सारे प्रश्न पूछे हैं, जिनमें से एक प्रश्न है कि किस प्रकार से भगवान शेष जो हैं वो पृथ्वी आदि लोगों को अपने फण पे धारण किए हुए रहते हैं। पहले हम उनके इस प्रश्न का उत्तर देंगे और अंत में हम उनसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे जो कि उन्हीं के समाज के अथर्ववेद के भाष्य से एक सवाल है पृथ्वी से रिलेटेड। पहले हम अपना उत्तर दे देते हैं, उसके बाद उनसे एक प्रश्न पूछेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो चलिए हम पहले भगवान शेष के तत्व का वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंध में तृतीय अध्याय में कहा गया, नष्टे लोके द्विपरार्धवसाने महाभूतेष्वादिभूतं गतेषु व्यक्ते व्यक्तं कालवेगेन याते भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः। मतलब कि जिस समय ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है, दो परार्ध समाप्त हो जाते हैं, काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोग नष्ट हो जाते हैं, पंचभूत अहंकार में, अहंकार महत्तत्व में और महत्तत्व प्रकृति में लीन हो जाते हैं, उस समय एकमात्र आप ही शेष रह जाते हैं। इसलिए आप का एक नाम शेष है। मतलब कि भगवान का नाम शेष इसलिए है क्योंकि जब कुछ नहीं रहता तो भगवान ही शेष रहते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान आदि शंकराचार्य धाता नाम की व्याख्या में कहते हैं, अनंतादि रूपेण विश्वम बिभर्तिति धाता। मतलब अनंत शेषनाग आदि रूप से विश्व को धारण जो करता है उसे धाता कहते हैं। फिर आपका भगवान शंकराचार्य जो वर्णन करते हैं उसके आगे जब हम चलें तो आपका इसी प्रकार से जब हम लोग शिव पुराण के वायव्य संहिता में देखते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है, निग्रहं चाप्य साधूना मिशानः शिव शासनात् धत्ते तु धरणिं मूर्ध्ना शेषः शिव नियोगतः तमाहुस्तामसीं रौद्रीं मूर्तिमन्तकरीं हरेः सृज्यत्यशेषमीशत्य शासनाच्चतुराननः अन्याभिस्मूर्तिभिः स्वाभिः पाति चांते निहंति च। मतलब कि ईश्वर असाधु पुरुषों का निग्रह करते हैं तथा शेष शिव की ही आज्ञा से अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं। उन शेष को श्री हरि की तामसी मूर्ति कहा गया है, जो जगत का प्रलय करने वाले हैं। ब्रह्मा जी शिव जी की ही आज्ञा से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं तथा अपनी अन्य मूर्तियों द्वारा पालन और संहार कार्य भी करते हैं। तो इसमें हम लोग साफ साफ देख सकते हैं, कहा गया है कि शेषनाग जो हैं वो भगवान हरि की रौद्र मूर्ति हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ तक की चर्चा से हमें पता चलता है कि शेषनाग जो हैं वो श्री हरि के ही तामसिक स्वरूप हैं। अब हम लोग है सो देखते हैं कि महाभारत का शेषनाग के विषय में क्या कहना है। भला शेषनाग किस प्रकार से मतलब अपने फनों पे है सो मतलब धरती को धारण करते हैं। तो आदि पर्व के आस्तिक पर्व में जहाँ पे शेषनाग का आख्यान आता है महाभारत में, वहाँ पे है सो कहा गया है, शेषोऽसि नागोत्तम धर्म देवो महिमिमां धारयसे यदेकः अनंत भोगै परिगृह्य सर्वा यथा हमेव बलभिद यथा वा। मतलब कि उसमें ब्रह्मदेव कहते हैं, हे नागोत्तम, तुम शेष हो, धर्म ही तुम्हारा आराध्य है। तुम अकेले अपने अनंत फनों से इस पृथ्वी को पकड़कर उसी प्रकार धारण करो जैसे मैं अथवा इंद्र धारण करते हैं। मत्स्य पुराण में भी आपका कहते हैं, ये जो अनंत रूपी निखिल चराचर ब्रह्मांड को पुष्प की भांति, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मांड को पुष्प की भांति अपने मस्तक पर धारण करते हैं। नीचे से दशा के स्वामी उन शेष को नित्य बारंबार प्रणाम है। अब आगे हम लोग देखते हैं जब हमारे कूर्म पुराण के पूर्व भाग के अध्याय 10 में, तो उसमें भी कहते हैं, बिभर्ति शिरसा नित्यम 10 सप्त भुवनात्मकम ब्रह्मांडम योखिलाधारस तस्मै शेषात्मने नमः। मतलब कि जो 14 भुवनों वाले इस ब्रह्मांड को नित्य अपने सर पर धारण किए रहते हैं और जो सभी के आश्रय हैं, उन शेषात्मको भगवान को प्रणाम है। इसी प्रकार से भगवान शंकराचार्य महाभाव सौंदर्य लहरी में भी दूसरे श्लोक में कहते हैं
कि माँ, आपके चरण कमल से उत्पन्न छोटे से रजकण का सहारा पाकर ब्रह्मा ने लोकों की रचना की। शेष रूपधारी सहस्त्र शीर्ष विष्णु आपकी ही शक्ति से पृथ्वी को धारण करते हैं और आपकी ही चरण धूलि को भोलेनाथ भस्म के रूप में अपने शरीर पर लगाते हैं। यहाँ पर भी हमें पता चलता है कि शेष नाग सहस्त्र शीर्ष विष्णु, जो कि मतलब सहस्त्र फण है भगवान शेष के, उस रूप में इस पूरे संसार को धारण किए हुए। मतलब कि इस प्रमाणों से हमें पता चलता है कि वो ब्रह्मांड है, अनंतानंत ब्रह्मांड। भगवान अनंत के अनंतानंत फणों पे से एक फण में, ठीक है, राई के दाने के जैसे पड़े रहते हैं। ये हमारे हिंदुओं में कॉन्सेप्ट है। अब आगे सवाल आता है कि अगर ऐसा है तो ये हमें दिखाई क्यों नहीं देते? इतनी मतलब है सो मतलब टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो चुकी है, तो भला शेषनाग दिखाई क्यों नहीं देते? तो इसके लिए हम लोग आते हैं भविष्य पुराण में। भविष्य पुराण में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात निवेदन करूँगा कि इसे जानने से पहले आपको हमारा भूगोल जानना आवश्यक है। उसके लिए आप मेरा ये वीडियो अवश्य देखें। ये वीडियो देखने के बाद आपका थोड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और कमेंट में भी दे दूँगा। और अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये दिखाई क्यों नहीं देते शेषनाग। तो भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के चतुर्थ खंड के 24वें अध्याय में एक कथा आती है कि विश्वकर्मा जी द्वारा एक यंत्र बनाया जाता है जिसके प्रभाव से जिन एरिया में कलयुग आता है वह एरिया ही हम लोगों को दृश्यमान होता है। उसके लिए आप मेरा ये वीडियो अवश्य देखें, ठीक है, आपको ज्ञात हो जाएगा। और उसके बाद जितना भी दिव्य लोक है या फिर दिव्य चीज़ें हैं, दिव्य ब्रह्मांड आदि हैं, वो सारी चीज़ें ही लुप्त हो जाती हैं इस कलयुग में। इस कारण से क्योंकि विश्वकर्मा जी एक यंत्र बनाते हैं ताकि कलयुग के जीव हैं सो कलयुग के ही हैं सो भूमि भाग में रहें, अन्य भूमि भाग को सुरक्षित रखा जा सके इस कारण से, और अन्यों से हमें भी सुरक्षित रखा जा सके इस कारण से। अब बात आती है मेरे प्रश्न की। तो मेरा प्रश्न है कि अथर्ववेद के भाष्य में आर्य समाज के कांड 6 में सूक्त 77 में जो मंत्र 1 है आपका, इसमें पंडित क्षेमकर्ण दास त्रिवेदी जी लिखते हैं कि सूर्यलोक ठहरा हुआ है, पृथ्वी भी ठहरी हुई है, यह पूरा जगत जो है वो ठहरा हुआ है, सब पर्वत विश्राम स्थान में ठहरे हुए हैं। अब मुझे ये बताइए, आपके अनुसार तो पृथ्वी है तो ठहरी हुई है, जगत पूरा ठहरा हुआ है, सूर्य ठहरे हुए हैं, कोई भी है सो कोई भी चीज़ गति नहीं कर रही है। अब मुझे ये बताइए महाराज कि आपके अनुसार तो है सो मतलब सब चीज़ ठहरा ही हुआ है। अब किस मुंह से आप है सो प्रभु ये प्रश्न उठाते हैं पुराणों पे कि पुराण अनसाइंटिफिक हैं? पुराणों में तो आपको हर चीज़ का उत्तर मिल ही जाएगा। आपको जो प्रश्न पूछना है पूछिए, हम आपके सारे प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे देंगे, पर आप हमारा एक प्रश्न का ये उत्तर दीजिए, ठीक है? तब तक के लिए जय जय श्री राधे। मिलते हैं आपके अगले प्रश्न के उत्तर के साथ।